हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रुप डी के लिए 20 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन, व्याख्या के सहित। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम से। ठीक है, सुनिएगा बात ध्यान से। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। दूसरा का बात, न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है और न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिलता है। व्यंजक मतलब F बराबर m में मिलता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं बल का व्यंजक। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 2 नंबर। रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय नियम। रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन का तृतीय नियम लगता है। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायनेमो। डायनेमो जो यंत्र है, यह जो यंत्र है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, मतलब कन्वर्ट कर देता है। आपका अगला सवाल है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को डैश डैश में बदलता है, मतलब किस में बदलता है? तो कहेंगे ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। अगला सवाल है, शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति किसने दिया? शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति किसने दिया? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। जेम्स वाट ने शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति दिया। देखिएगा, एक अश्व शक्ति, ठीक है, हॉर्स पावर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में हॉर्स पावर हो जाएगा 1 HP में होता है 746 वाट। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में HP, मतलब हॉर्स पावर। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला सवाल है, पृथ्वी के ध्रुव पर G का मान होता है। तो इसका आंसर होगा महत्तम, मतलब पृथ्वी पर सबसे अधिक G का मान ध्रुव पर होता है। ठीक है, और विषुवत रेखा पर G का मान सबसे कम होता है। ठीक है, G का मान सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर, और ध्रुव पर सबसे अधिक होता है G का मान। G का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लगभग इतना होता है। ठीक है, अगला सवाल है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, इसका आंसर हो जाएगा बार। और दाब का मात्रक होता है पास्कल, जिसे दिखाते हैं PA से। दाब का मात्रक होता है पास्कल और वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार। ठीक है, उसको सुनिएगा, पास्कल को हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो होता है 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला सवाल है, एक बार में कितने पास्कल होता है? तो एक बार में 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला सवाल है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर। जूल प्रति मीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखिएगा, आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ज। आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ज। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य परिसर है। एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य परिसर है, इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर -10 मीटर से 10 के पावर -8 मीटर तक। ठीक है, अगला सवाल है, न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलिन है। ठीक है, वैसे ही होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, थॉमसन ने। और ठीक वैसे होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन। और ठीक वैसे होता है न्यूट्रॉन। इसका खोज चैडविक ने किया था, चैडविक। और ठीक एक और होता है जिसका नाम है पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब होता है मतलब इसका खोज एडर्सन ने किया था, एडर्सन ने किया था। फिर सुनिएगा, न्यूट्रिनो का खोज पॉली ने किया था, और इलेक्ट्रॉन का थॉमसन ने, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन के चैडविक ने, और पॉजिट्रॉन के एडर्सन ने। आपका अगला सवाल है, किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन का। इसके बाद आता है ऑक्सीजन का, उसके बाद आता है नाइट्रोजन का। याद करने का तरीका है फोन। ठीक है, इन तीनों का विद्युत ऋणात्मकता 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 सबसे अधिक होती है। ठीक है, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, न्यूट्रॉन कहते हैं नाइट्रोजन का। ठीक है, अगला सवाल है, किस अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। अगला सवाल है, पीएच स्केल किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोरेन सेन ने। सोरेन सेन ने पीएच स्केल को बनाया था 1906 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.8। ठीक है, शराब। आपका अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। याद रखिएगा, CH4 मतलब होता है मीथेन। ठीक है, आपका अगला सवाल है, बेंजीन की खोज किसने किया था? बेंजीन का खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने बेंजीन का खोज किया था। और बेंजीन का होता है सूत्र C6H6। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन का सूत्र कहिए, चाहे बोलिए अणुसूत्र, चाहे बोलिए रासायनिक सूत्र। ठीक है, सब होता है C6H6। ठीक है, आपका अगला सवाल है, बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का प्रचलित नाम है? तो बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का प्रचलित नाम बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन है। तो पूछा जा सकता है कि बेंजीन का रासायनिक नाम क्या है? तो कहेंगे हम बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आपका अगला सवाल है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। आपका अगला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टमैन ने। अल्टमैन ने। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस, ऊर्जागृह, कोशिका का ऊर्जागृह। ठीक है, कोशिका का ऊर्जागृह बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो सवाल पूछा जा सकता है कि कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।